राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सियासी हलचल भी बढ़ गई है। बीएमसी की सत्ता हासिल करने के लिए महामंथन का दौर शुरू हो गया है। बीएमसी चुनाव 227 सीटों पर होने हैं। इन सीटों पर जीत मुंबई की आर्थिक और राजनीतिक ताकत पर पकड़ सुनिश्चित करेगी। बीएमसी एशिया का सबसे समृद्ध नगर निकाय माना जाता है। वित्त वर्ष 2026 के लिए बीएमसी का सालाना बजट 74,427 करोड़ है, जो दुनिया के करीब 50 देशों की जीडीपी से भी अधिक बताया जा रहा है। इसलिए बीएमसी पर सभी की निगाहें हैं। बहरहाल चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दल और गठबंधन रणनीति बनाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का खराब प्रदर्शन रहा था। साल 1995 तक कांग्रेस का बीएमसी पर कब्जा था और वही मेयर बनाती रही। लेकिन 1996 के बाद से शिवसेना ने एक छत्र राज कायम कर लिया और इसके बाद से लगातार शिवसेना का ही दबदबा रहा है। लेकिन 2022 में पार्टी के विभाजन के बाद ये विरासत दांव पर लग गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए मराठा वोटों को एकजुट रखने की चुनौती है, क्योंकि शिंदे के अलग होने के बाद मराठा वोट बंटने की संभावना है। बीएमसी के जरिए उद्धव ठाकरे अपनी सियासी वजूद बनाए रखे हुए हैं। वो भी अगर हाथ से निकल जाएगी तो शिवसेना के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लिहाजा उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बना चुके हैं। मनसे और शिवसेना दोनों दलों के नेता और पदाधिकारी रणनीति बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अभी तक गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों दलों के नेताओं की संयुक्त बैठकें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश गठबंधन पर बनी बात। जी हां, उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन पर बात बन रही है। दरअसल बीएमसी चुनाव के ऐलान के अगले दिन ही शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है, जिसका असर सीधे बीएमसी चुनाव की दिशा और दशा पर पड़ेगा। कुल मिलाकर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपना आखिरी सियासी किला बीएमसी को बचाए रखने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके लिए मराठी अस्मिता का दांव चलने से लेकर अपने भाई राज ठाकरे के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मराठी अस्मिता का दांव चला। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बीएमसी का चुनाव मराठी अस्मिता को बचाए रखने का चुनाव है, जिसके लिए सभी मराठी मानुष को साथ आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय राउत सीधे मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बंगले शिवतीर्थ पर जाकर मुलाकात करते हैं। अब माना जा रहा है कि इस दौरान शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया गया है। इतना ही नहीं, राउत ने कांग्रेस को भी साथ आने का ऑफर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएमसी चुनाव में वो अकेले ही मैदान में उतरेंगे। दरअसल कांग्रेस ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी मीटिंग कर इसके बारे में चर्चा की है। दरअसल ठाकरे बंधुओं की एकजुटता ने कांग्रेस को असमंजस में डाल दिया है। पार्टी के भीतर अलग अलग सुर उठ रहे हैं। कुछ का मानना है कि ठाकरे से अलग होकर लड़ना चाहिए। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं को ये भी लगता है कि शिवसेना यूबीटी और मनसे के साथ लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेता ये भी कह रहे हैं कि मुंबई में राज ठाकरे के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य महानगर पालिका चुनाव में जरूरत के हिसाब से गठबंधन पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि बीएमसी सहित अन्य 29 नगर निगम चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर किस्मत आजमाएंगे। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। इसी के मद्देनजर संजय राउत ने मंगलवार को राज ठाकरे के साथ मुलाकात की, ताकि सीट बंटवारे का फाइनल ऐलान किया जा सके। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नगर निगम चुनाव साथ लड़ेंगे। मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, मीरा भाईंदर, नासिक, नागपुर, अन्य जगहों पर स्थानीय नेता फैसला करेंगे। इस बार हर मराठी मानुष का कर्तव्य है कि वो एक साथ आए, और उद्धव और राज के साथ आने से उत्साह बढ़ा भी है। हम सभी कॉरपोरेशन चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1996 में बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, जिसे बचाए रखने के लिए ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने सारी आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आने का फैसला किया है।
राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने पर कांग्रेस रजामंद नहीं है, जिसकी परवाह किए बगैर उद्धव ठाकरे ने मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में संजय राउत ने राज ठाकरे के साथ मिलकर सीट शेयरिंग पर बातचीत भी शुरू कर दी है। वहीं संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर निगम चुनाव को मराठी अस्मिता से जोड़कर बड़ा सियासी दांव चला है। उन्होंने कहा कि बीएमसी समेत अन्य नगर निगम की चुनावी लड़ाई मराठा मानुष की है। ये लड़ाई मराठी अस्मिता को बचाए रखने की है, जिसके लिए हर पद पर बैठे लोगों को साथ आना चाहिए। मराठी अस्मिता को खत्म किया जा रहा है, जिसे बचाए रखने का ये आखिरी मौका है। संजय राउत ने कहा कि हम बलिदान देंगे, लेकिन हम मुंबई को अमित शाह के पास नहीं जाने देंगे। ये राज्य जानता है कि रहमान डाकू कौन है जो मुंबई को लूटना चाहता है। पूरा राज्य और देश जानता है कि मुंबई का रहमान डाकू कौन है। ऐसे में हर मराठी को आगे आकर नगर निगम को बचाना चाहिए। वो कहते हैं कि बीएमसी को ठाकरे परिवार अपने परिवार की तरह मानता है। ठाकरे परिवार ने मराठी मानुष के लिए बहुत बलिदान दिया है, उसे बचाने का समय है। इसलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे के सबसे मजबूत सिपहसालार माने जाने वाले संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस और शरद पवार को भी सियासी संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस इस समय हमारे साथ है। बिहार के चुनाव नतीजे के बाद लगता है कि कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ गया है, जिसके लिए अकेले चुनाव लड़ने की बात उनके नेता कह रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि असल में कांग्रेस को मुंबई के लिए हमारे साथ होना चाहिए। हमने उनके वरिष्ठ नेताओं से बात की है, लेकिन वो अपने स्थानीय नेताओं की बात मान रहे हैं। हालांकि हम अभी भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अलग अलग लड़ेंगे तो इससे बीजेपी को ही फायदा होगा। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि लोकसभा और राज्य जैसे और भी चुनाव होंगे। शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि शरद पवार के साथ सीट शेयरिंग के बारे में मैं खुद बात करूंगा। मुंबई में शरद पवार अभी है नहीं, लेकिन आएंगे तो बातचीत करेंगे। इस समय मुंबई के बाहर निश्चित रूप से उनकी मौजूदगी बहुत मायने रखती है और अजीत पवार और शरद पवार के बीच क्या है, ये बताना उन पर निर्भर है। दरअसल कांग्रेस के स्थानीय नेता शिवसेना के साथ इसलिए नहीं आना चाहते कि वो गाली गलौज और मारपीट करते हैं। इस पर संजय राउत ने कहा कि कौन गाली नहीं देता, हम मराठी हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो हम गाली देते हैं, इसमें गलत क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में गाली दे दी थी। संजय राउत न सिर्फ गाली की बात को हल्के में ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के दुश्मन अगर महाराष्ट्र आएंगे तो हम उसे पीटेंगे। कुल मिलाकर चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही न सिर्फ उद्धव और राज के गठबंधन पर बात बनने लगी है, बल्कि संजय राउत फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब ने कहा कि जल्द ही गठबंधन पर फैसला लिया जाएगा। अगले हफ्ते तक गठबंधन पर औपचारिक ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 18 दिसंबर तक ठाकरे भाई गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें N24 न्यूज पर लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।